मैडम, ये रही आपकी गाड़ी की चाबी। आज से मैं आपकी गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। मैडम, हम भी काम पे नहीं आ पाएंगे। और हाँ मेम साहब, मैं भी कल से काम पे नहीं आ पाऊंगा। क्या हो गया भाई? तुम लोग ठीक तो हो ना? तुम तीनों लोग एक साथ काम पे नहीं आ पाओगे? क्या हो गया? कोई बात है तो बताओ। वो मैम साहब, मेरे पैर में ना चोट लग गई है, तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। और मैडम, मेरा भी कुछ दिनों से पेट खराब रहता है, वो पेचिश आ रही है, जिसकी वजह से मैं भी काम पे नहीं आ पाऊंगा। अब तुम भी अपना रीजन दे ही दो कि तुम क्यों नहीं आ पाओगे कल से। मेम साहब, वो गांव में ना मेरी माँ बीमार है, इसलिए मैं भी कल से काम पे नहीं आ पाऊंगा। तुम तीनों की बातों से ना मुझे इतना तो समझ में आ गया कि तुम तीनों ना ये सब मिलके जानबूझ के कर रहे हो। खैर कोई बात नहीं, अब जब तुम तीनों ने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम लोग को काम पे नहीं आना है, तो कोई बात नहीं, मत आओ। और तुम मेरी गाड़ी की चाबी दो। चलो अब निकलो यहाँ से, जाओ। आदर्श गाड़ी निकालो, आदर्श गाड़ी निकालो। अबे ओ ड्राइवर, एक बात बता, तू मेरी गाड़ी अगर अभी साफ करे तो पिछले 1 घंटे से क्या कर रहा था? अरे वो मेम साहब ने बोल दिया उनकी गाड़ी साफ करने के लिए ना, तो बस उनकी गाड़ी साफ कर रहा था। और मेम साहब, अभी आपने तो 9:45 पे बोला था, अभी तो सिर्फ 10 ही बज रहे हैं। अच्छा, अब तो मुझसे जबान चलाएगा, मुझे ज्ञान दे रहा है। एक बात बता, पहले मैंने तुझे बोला था ना गाड़ी साफ करने के लिए, मुझे इतनी देर हो रही है, और जैसे ही तूने देखा कि मैं आ रही हूँ तो कपड़ा लेके चालू हो गया। कितना घटिया आदमी है तू। मेरा काम करेगा, पहले साहब का काम करेगा। अरे नहीं मेम साहब, मैं आप ही का काम कर रहा था। वो साहब ने बोला उनको मीटिंग में जाना है, तो उनका गाड़ी पे कपड़ा मारने लगा। तो तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? मैंने भी तो तुझसे यही बोला था कि मुझे जरूरी काम से जाना। मैंने 1 घंटे पहले बोला था। एक तो तूने मेरी गाड़ी नहीं साफ करी, ऊपर से मेरे से जबान चला रहा है। नहीं मैम साहब, आपने 10-15 मिनट पहले ही तो बोला है अभी। चुप, बोलो ना, मैंने 1 घंटे पहले बोला था। जबान चलाएगा तो दूंगी घुमा के। अच्छा मैम साहब, 5 मिनट दीजिए, मैं जल्दी से साफ कर कोई जरूरत नहीं है अब, चल मुझे देर हो रही है। अच्छा ठीक मैम साहब, चल गेट खोल। बैठिए मैम साहब। शिट यार, मैं तो भूल ही गई थी कि आदर्श यहाँ पे है ही नहीं। अब मुझे 30 किलोमीटर तक गाड़ी ड्राइव करके जाना पड़ेगा, और 30 किलोमीटर तक गाड़ी वापस ड्राइव करके आना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया है, जाना तो है ही। अंकित, अंकित, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। खाना खाया आपने? मैंने भी खा लिया। अच्छा 1 सेकंड रुकिएगा। अंकित, अरे कुछ नहीं यार, पानी मंगा रही है। अंकित, रुकिए, मैं आपको कॉल बैक कर रही हूँ। हाँ बस कर रही हूँ। अंकित, पी लीजिए मैडम। कहाँ मर रहे थे? मैडम, किचन थोड़ा सा दूर है ना, और वो साहब भी 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे थे, तो उनका सामान वामान पैक किया, उसी में थोड़ा नाश्ता भी बना रहा था, तो उसी लिए थोड़ा सा लेट हो गया। एक बात बता, बहरा है क्या? किचन दूर है तो तेरे कानपुर में हड़ताल हो रखी है, सुनाई नहीं देता? मेरी आवाज तुझे नहीं पहुंचती है? अरे नहीं मैडम, वो सब सामान इधर उधर था ना, तो वही रख रहा था, और बस थोड़ा सा ही देर हो गई है। थोड़ी सी देर हो गई? कितनी देर से मैं तुझे आवाजें दे रही हूँ, इतनी देर से तो मैं कॉल पे बात कर रही हूँ, और कितने घंटे से मैं तुझे आवाजें दे रही हूँ, पूरा बहरा है। एक बात बता, अच्छा मुझे तू क्या बोल रहा है? तू साहब के लिए नाश्ता बना रहा था, उनका सामान पैक कर रहा था। तुझे सैलरी कौन देता है? मैडम आप बोल ना। आप ही देती हैं। अच्छा सैलरी मैं देती हूँ। तुझे काम पे रखा किसने था? मैडम आप ही रखी थी। तो तू काम किसका करेगा? हाँ, आप ही का तो करो। क्यों नहीं किया? मैडम वो साहब ने भी कहा था। साहब 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 लगा रखा है। जब तुझे सैलरी मैं देती हूँ, काम पे तुझे मैंने रखा, तो तू पहले मेरा काम करेगा, पहले साहब का काम करेगा? मैडम
गलती हो गई, अब इससे नहीं होगा। गलती हो गई, आइंदा अगर गलती हुई तो मैं तुझे लात मार के मेरे घर से निकाल दूंगी और जितने भी दिन तूने काम किए ना उसका पैसा तुझे अलग से नहीं दूंगी। समझ में आई बात? मैडम मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। आइंदा से मैं तुझे जब भी बुलाऊंगी, जब भी, तू एक आवाज में आएगा, चाहे तू किसी का भी काम कराओ। आई बात समझ? अबे मैडम। मुंह में आवाज नहीं है क्या? जी मैडम। इतने घंटे तुझे पानी में लाने में लग गए। सोच मेरा कोई गेस्ट यहाँ पे आया होता या कोई भी आया होता तो मैं तुझे आवाज देती तो इतना टाइम लगाएगा? मेरी बेइज्जती कराएगा सबके सामने? नहीं मैडम, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। वो साहब जा रहे थे तो उसी में थोड़ा सा लेट लपेट हो गया, वरना आप जब भी बुलाती हैं हम समय से आ जाते हैं। तुम्हारे जैसे नौकरों को ना हराम के खाने की आदत हो गई है। कोई काम धंधा तो होता नहीं है, दिन भर अपने में लगे रहते हो, खाना ठूसते रहते हो, यही सारे काम है तुम लोगों के पास। क्यों? मैडम घर का सारा काम तो मैं करता रहता हूँ, और आप भी जो बाहर के काम बता देती हैं वो भी मैं कर लेता हूँ, बस थोड़ा सा ही देर हुआ था। घर के काम करता है, ये बता कितनी धूल है इस पे? इसको साफ कौन करेगा? कौन साफ करेगा? अरे मैडम मैं अभी साफ चल, ज्यादा दिमाग मत खराब कर, निकल यहाँ से। आइंदा अगर देर हुई तुझे नौकरी से निकाल दूँ, जा यहाँ से। ठीक है मैडम। साला 2 कौड़ी का नौकर, हराम का खा खा के ना इन लोगों के चर्बी बढ़ गई है, कोई काम ही नहीं सुनते, फिर आके खड़े हो जाएंगे खोपड़ी पे। इतना टाइम हो गया अभी तक मेरा खाना नहीं आया। राज, राज, राज तो है ही नहीं। अब इतनी गर्मी में, इतनी धूप में मुझे ही खाना लेने जाना पड़ेगा। डेढ़ बजने वाला है, शर्मा जी के साथ मीटिंग है इसके बाद। 1 सेकेंड, 1:30 बजने वाला है, ये साला अभी तक मेरा खाना नहीं लेकर आया। राज, पता नहीं कहाँ मरता रहता है। राज, राज। जी मेम साहब। एक बात बताओ, टाइम क्या हो रहा है? मेम साहब 1:30 बज रहा है। 1:30 बज रहा है, तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? तुम्हें नहीं पता है मेरे खाने का टाइम है? मेम साहब वो बस मैंने अपना टिफ़िन खोला था, मैं खाना ही खाने जा रहा था, तो मुझे लगा कि मैं खाना खा लेता हूँ फिर आपका खाना ले आऊँगा। वाह क्या बात है, महाराज अपना टिफिन खोल के अपना खाना ठूस रहे हैं, लेकिन मेरे खाने की कोई चिंता नहीं है इनको। मेम साहब वो बात दरअसल ये है ना कि हम घर में अकेले रहते हैं, खाना बनाने वाला कोई होता नहीं, हम ही सुबह खाना बना के लेके आते हैं, और इस समय इतनी गर्मी हो रही है कि टिफ़िन में खाना ख़राब हो जाता है, तो हमने सोचा कि 1:30 बज गए हैं तो खाना खा ले। अबे ओ 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरा खाना खराब हो जाए, सड़ जाए या उसमें आग लग जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइम देख, 1:30 बज रहा है, मेरे खाने का टाइम है, यहाँ मैं भूखी बैठी हूँ, मुझे अभी मीटिंग में जाना है, और तू अपना खाना ठूसने की तैयारी में था। मेम साहब मुझे मालूम नहीं था कि आपको मीटिंग में जाना है, वरना मैं आपका खाना पहले ही ला के रख देता, फिर बाद में भले अपना खा लेता। मेम साहब वो मैं खाना खा लूँ, मैं टिफ़िन अपना छोड़ के आऊँ, फिर मैं आपका खाना ज़रूर ले आऊँगा। कितना बेशरम और ढीठ इंसान है तू। मैं तुझसे कह रही हूँ कि मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, अभी तो मेरा खाना लाने की जगह मुझसे ज़बान चला रहा है। मुझे खाली एक तो बात बता कि तू तो अपना खाना कभी भी ठूस सकता है, क्योंकि तेरे पास तो कोई काम धंधा है नहीं, तुझे क्या करना है, दिन में बैठ के बस चेयर तोड़नी है। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग में जाना है, अगर मुझे थोड़ी भी देर हो गई ना, तुम्हें पता है डील निकल जाती है हाथ से, लेकिन तुम्हारे जैसे गवारों को क्या ही पता होगा। ऐसा नहीं है मेम साहब, हम भी बहुत मेहनत करते हैं, और घर कम से कम जाते थे हमें 12-1 बज जाता है, और वहाँ खाना बनाते बनाते लेट हो जाता है, इसलिए हमने सोचा कि 1:30 भी बज गया, और साहब ने बोला था कि जब 1:30 बज जाएगा तो अपना खाना खा लिया कर, क्योंकि हमारा भी लंच टाइम होता है ना। अच्छा, तुझे अपने लंच टाइम की पड़ी है, और मेरे लंच टाइम का क्या? मैं भूखी मर जाऊँ? तुझे नहीं पता मैं 1:30 बजे खाना खाती हूँ, और तुझे पता है कि मुझे अभी थोड़ी देर बाद मीटिंग में निकलना है, 1:30 बज रहा है, तू मेरा खाना नहीं लेकर आया। तुझे एक बात बता, मैं पैसे किस चीज़ के देती हूँ? बोल, किस चीज़ के देती हूँ? काम करने की देती हूँ ना, कि ड्यूटी पे खाना ठूसने की देती हूँ? खाना तो घर से खा कर आया कर। ठीक है मेम साहब, हम जाके आपका खाना लेते हैं, लेकिन मेम साहब वो आपसे एक बात बोलनी थी। बोल। आपका खाना ले जाने के लिए ना हम बहुत दूर जाते हैं, 40-45 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और ना ही हमारे पास गाड़ी है, और आप तो जान रहे हो कितनी धूप है, तो क्या आप हमें किराए तक के पैसे दे देंगे? किराए के पैसे दूं? साले आज से पहले तो तूने किराए के पैसे मुझसे नहीं मांगे, आज तुझे किराए के भी पैसे चाहिए?
पैदल जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है धूप में, समझ में आया? चल निकल। मेम अरे साहब, जा ना यार, खोपड़ी में क्या खड़ा है मेरी? अरे आपके लिए खाने के लिए चाहिए। डेली मैं क्या खाती हूँ? बोल मैं क्या खाती हूँ? ठीक है मेम साहब। पता है ना? यस। तो क्यों बोल रहा है? चल निकल। ठीक अबे है। जा ना। साले मुफ्त की नौकरी पा गए, कोई काम धंधा तो है नहीं, दिन भर बैठ के क्या करना है, बस चेयर तोड़नी है। मुझे इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था, मेरा आधा घंटा ही साले यहीं पे खा गया। भैया, आपकी मीटिंग कैसी रही? बहुत बढ़िया रही, और जितने भी टेंडर थे ना वो सारे हमारी कंपनी को मिले। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इतनी मेहनत जो करते हो, टेंडर तो हमें मिलने ही थे। और एक बात तो, सब बढ़िया चला ना घर में? हाँ, घर में तो सब बढ़िया चल रहा है। चलो बढ़िया है। पर भैया आपको एक बात बतानी थी। वो जो हमारे यहाँ 3 लोग काम करते थे ना, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, वो हमारे घर का नौकर, वो लोग ना नौकरी छोड़कर चले गए हैं। क्या तीनों एक साथ नौकरी छोड़ के चले गए? हाँ भैया, वही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है ना उन तीनों ने ना मिल के साजिश करी है, वो लोग नौकरी छोड़ के चले गए। वरना तीनों पता है एक से बढ़ के एक बहाने दे रहे थे। पता नहीं क्यों तीनों के ना दिमाग ज्यादा खराब हो गए थे। दिमाग उनके खराब हो गया या तुमने उनका दिमाग खराब कर दिया है? भैया ये आप क्या बोल रहे हो? मैं उनका दिमाग क्यों खराब करूंगी? मैं सही तो बोल रहा हूँ। अरे तुम इंसान को इंसान समझती नहीं हो, किसी से काम लिया है तो प्यार से लिया जाता है, और तुम उनको उल्टा सीधा सुनाती रहती हो। अरे ऐसा क्या हुआ जो आदमी हमारा 7 साल से काम कर रहा है, जो आदमी हमारा 5 साल से काम कर रहा है, वो 2 दिन में छोड़ के चले जाए? अरे मैं 2 दिन मीटिंग के लिए बाहर क्या गया, उन तीनों ने काम करना ही छोड़ दिया, वरना आज तक 7 साल में उनको कोई दिक्कत नहीं हुई थी। नहीं भैया, मैंने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करी है, और मैं क्यों करूँगी? हाँ माना मैंने कि मैं थोड़ा काम की वजह से फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, तो कभी कभी थोड़ा मेरा टोन हाई हो जाता था। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो लोग काम छोड़ के चले जाएंगे। और एक बात बताइए, मैं उन्हें पैसे किस चीज़ के देती हूँ? काम करने के देती हूँ ना, और मालिक हूँ, कभी कभी तो हो जाता है ना, थोड़ा गुस्सा आ जाता है। अरे अगर इंसान को पैसे दिया जाते ना तो उसको इंसान ही समझा जाता है, जानवर नहीं समझा जाता है। एक बात बताओ, जो हमारे वहाँ ड्राइवर का काम करता है वो कितनी मेहनत करता है। रोज़ डेली वो 30 किलोमीटर वहाँ घर से ऑफिस तक आता है, फिर ऑफिस से घर जाता है 60 किलोमीटर, यही हो गया। उसके बाद मेरा जो पर्सनल काम होता है मुझे लेके पता नहीं कितनी दूर जाता है। अगर वो फ्रस्ट्रेशन में रहेगा या गुस्से में रहेगा, मान लो उससे गलती से एक्सीडेंट हो जाए तो उसका परिणाम कितना भयंकर होगा। और दूसरी चीज़, अगर तुम लैपटॉप पे बैठ के काम करती हो, सिस्टम पे बैठ के काम करती हो, पढ़ाई वाला काम करती हो, तो दूसरी चीज़ जो अपने घर में नौकर काम करता है वो कितना काम करता है। हमारा घर कितना बड़ा हुआ है, कितना बड़ा है। किचन में सारे बर्तन धुलता है, खाना बनाता है, कपड़े धुलता है, पोछा झाड़ू लगाता है, छत पे सारा काम करता है, सारे गमलों में पानी डालता है, पता नहीं कितना काम करता है। तुम्हारे कपड़े धुलता है, हमारे भी कपड़े धुलता है। अगर तुमको इतना सारा काम करना पड़ जाए ना, तुम्हारे एक दिन तुम नहीं कर पाओगे, ठीक, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। और वो तो सालों सालों तक करते हैं, कोई बिना ऑब्जेक्शन के बहुत प्यार से रहते हैं। इंसान से अगर काम लिया जाता है ना, प्यार से लिया जाता है। अगर किसी जंगल में एक हाथी जो है ना लकड़ी का गट्ठर ले जा रहा है, और दूसरी उसके सामने एक चींटी ना चावल का दाना ले जा रही है ना, तो इतना बड़ा हाथी लकड़ी का इतना बड़ा गट्ठर ले जा रहा है, और इतनी छोटी चींटी अगर एक चावल का दाना ले जा रही है ना, तो दोनों में समान ताकत लग रही है। हाथी अपने पूरे शरीर का ताकत लगा रहा है, तो चींटी भी ना अपने पूरे शरीर का ताकत लगा रही है। अगर तुम वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का काम करते हो, लैपटॉप में काम करते हो, तो वो भी तो बेचारे पूरा दिन लगे रहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड पूरा दिन धूप में बैठा रहता है। मुझे ना बता, मुझे सारी चीज़ें पता हैं। उन लोगों ने ना मुझे फ़ोन करके सारी चीज़ें पहले से बता दी। हेलो, हाँ नमस्ते साहब। साहब आपसे ना एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी साहब। वो जो मेम साहब है ना साहब, वो बहुत परेशान करती हैं साहब। आप तो जानते हैं कि सर हम दोपहर में घाम में बैठे रहते हैं साहब, और पता है मेम साहब ना हमको किसी भी वक्त उठा देती हैं और कहती हैं जाओ खाना लेके आओ, और इतनी दूर एक तो खाना लेके जाते हैं, और साहब आप तो जानते हैं ना हमारे पास गाड़ी नहीं है। हाँ साहब, और मेम साहब बिल्कुल भी कन्वेंस का पैसा नहीं देती हैं साहब, और अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाए ना तो साहब मेम साहब बहुत ज़्यादा सुनाती हैं। हाँ, और कल की बात है सर, हम तो खाना खा रहे थे, एक और बस मुंह में रखने वाले थे साहब, मेम साहब ने बोला जाओ खाना लेके आओ। साहब हम अपना खाना छोड़ के गए थे मेम साहब से खाना लेने के लिए। हाँ साहब ये ड्राइवर साहब से भी कुछ बात कर लीजिए साहब। हेलो, हाँ नमस्ते साहब, हम ये कह रहे थे कल आप जब हमसे कहे नहीं थे कि हमारी गाड़ी साफ़ कर दो, हमको मीटिंग में जाना है। हाँ साहब, तो उसके पहले थोड़ी देर पहले मैम साहब भी बोली थी, 9:45 तक मैम साहब बोली कि हमारी गाड़ी साफ़ कर देना, और आपकी गाड़ी साफ़ करके जैसे ही मैम साहब की गाड़ी के पास पहुँचे तब तक मैम साहब आ गई और हम पे चिल्लाने लगी, कह रही हैं 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से बोले थे चलना है और तुम अभी तक गाड़ी नहीं साफ़ की। हाँ साहब, ऐसे ही रोज़ कहे साहब, अगर कुछ काम ढंग से कर भी दो तब भी उसके लिए भी सुनाएंगी, और कोई काम में थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो साहब उसके लिए भी। हाँ साहब ये लीजिए, हाँ रामू से बात कर लीजिए। हेलो, नमस्ते साहब। अरे साहब आप तो जानते हैं इतना बड़ा अपना घर है और किचन कितनी दूर है। अब मालकिन ने कुछ नाश्ता वास्ता बनाने के लिए हमसे कहा था,
तो वही बनाने में थोड़ा देर हो गई, तो बहुत गुस्सा करने लगती हैं। पानी वानी देने का भी हो तो उसमें भी एकदम मतलब ऐसे गुस्साती हैं जैसे क्या ही बताएं आपको। नहीं हमसे नहीं, वो ड्राइवर साहब और सिक्योरिटी गार्ड से भी बहुत बुरी तरीके से बात करती हैं। हाँ साहब, ठीक है, बात कर रहे हैं। हेलो, हाँ साहब, हाँ ठीक है साहब, हाँ ठीक है सर, जैसा आप बोलेंगे वैसे ही करेंगे सर। हाँ 2 दिन बाद, हाँ ठीक है साहब, आप फ़ोन करना, हम आ जाएंगे। देखो साहब ने बोला है कि जब कल मेम साहब अपनी गाड़ी के पास जाए ना, तो हम तीनों को बोल देना कि हम काम पे नहीं आएंगे और हम लोग को वहाँ से चले जाना है। फिर 2 दिन बाद जब साहब हमें दोबारा फ़ोन करेंगे तब हम चले जाएंगे, ठीक है? अच्छा, मतलब साहब नाटक करने के लिए कह रहे हैं। हाँ, नाटक करने के लिए कह रहे हैं। सही हाँ बात तो है। ठीक है, जैसे साहब कह रहे हैं वैसे किया जाए। हाँ, जब साहब आएंगे बाकी तब देखा जाएगा। आओ चलते जब हैं। बुलाएंगे तब चला जाएगा। हाँ भैया, चलो। अब पता चला तुमने उन लोगों को कितना परेशान कर दिया था। अरे वो भी इंसान है, अगर उनसे काम लेना तो प्यार से लेना चाहिए। किसी भी चिल्ला के उनको उनकी आवाज़ दबा के थोड़ी ना काम लेना चाहिए। प्यार से बोलो, वो सारा काम करेंगे। भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता नहीं मेरा दिमाग फिर गया था, मैंने जाने अनजाने में ना उनके साथ बहुत गलत बिहेव कर दिया। अरे मैंने ना उन्हें जानवर समझ लिया था, उससे भी बदतर ट्रीट करती थी। पर भैया मुझसे आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, तो शायद काम के प्रेशर में वो गुस्सा उन पे निकल गया। कभी कभी ना हम किसी से नॉर्मल बात करते हैं, लेकिन हमारा टोन हाई होता है और वो हाई टोन ना सामने वाले को बुरा लग सकता है। पर मुझे ये चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है। भैया आप एक काम करिए ना, उन्हें कॉल करके बुलाइए, मैं उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। अब तो उन लोगों ने काम छोड़ दिया ना, अब क्या फ़ायदा। अब तो सारे घर के काम तुमको करने पड़ेंगे, खाना बनाना पड़ेगा, बर्तन धुलने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा और छत पे गमलों में पानी देना पड़ेगा। उसके बाद तुमको ऑफिस भी जाना है, गाड़ी भी चलानी पड़ेगी, रात में गाड़ी चला के वापस आना पड़ेगा, कितना सारा काम करना पड़ेगा। उसके बाद जो हम घर में सेफली सोते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड हमारे घर के बाहर बैठा रहता है, वो भी टेंशन लगी रहेगी। घर के बाहर से कोई जाएगा तो लगेगा कोई चोर हो रहा गया, क्योंकि हमारा घर इतने सन्नाटे में अपने इतनी सारी दिक्कत होगी ना। और हम लोग जिस लोकेशन पर रहते हैं वहाँ पे कोई काम करने के लिए तैयार भी नहीं होता है। भैया आप कॉल करिए ना, वो लोग आपकी बात कभी नहीं काटेंगे। भैया एक बार बोलिए ना, मैं माफ़ी मांग लूँगी उनसे। मैं बुला तो लूँ, लेकिन तुम दोबारा फिर उनसे ऐसी बदतमीजी करोगी, क्या फ़ायदा मिलेगा? नहीं, फिर नहीं। काम छोड़ के चले जाएंगे वो लोग। नहीं भैया, मैं आज के बाद उनसे कभी बदतमीजी नहीं करूँगी। अगर आप उन्हें बुलाओगे मैं उनसे माफ़ी भी मांग लूँगी और आज के बाद कभी उनसे बदतमीजी नहीं करूँगी। भैया प्लीज़ उन्हें बुला लीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है काम वाम में। मैंने उन लोगों को पहले से बुला के रखा है। पहले से बुला के रखा है? हाँ, मुझे मालूम था तुम उन लोगों को बुलाने कहोगी, क्योंकि इतना सारा काम तुम कर नहीं पाओगी। 1 मिनट रुको, मैं बुलाता हूँ। अंकित, नमस्ते माली। नमस्ते, बैठो। अरे इधर बैठो, इधर बैठो। अगर तुम हमारे वहाँ काम कर रहे हो तो इसका मतलब भी थोड़ी ना है कि तुम सामने हम लोग के नीचे बैठोगे। अरे तो हमारे भाई के जैसे हो, उसके बाद इतना सारा मेहनत करते हो पूरा दिन, ठीक है। और ये मेरी छोटी बहन है ना, तो इस हिसाब से तुम्हारी भी तो छोटी बहन हुई। अगर इससे कोई गलती हो जाती है तो बड़ी बड़ी गलती कर देती, मैं माफ़ कर देता हूँ। तो अगर तुम्हारी छोटी बहन है तो इससे छोटी मोटी गलती होगी, तुमको भी तो माफ़ कर देना चाहिए ना। और जितनी भी इससे गलती हुई ना, इसको मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं, ठीक है। आइंदा से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करेगी। हाँ भैया, मैं आज के बाद आपसे कभी बदतमीजी से बात नहीं करूँगी और जो हुआ ना उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। भैया मैं पता नहीं मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि मैं आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती थी, एकदम नौकर, एकदम जानवर समझती थी। पर भैया आगे से मैं कभी आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करूँगी। अरे मैडम कोई बात नहीं, हमसे आप माफ़ी ना मांगिए। आप हमारे अन्नदाता हैं, क्योंकि आप लोग की ही जो पैसे देते हैं उसी से हमारा घर वर चलता है। तो ऐसी आपको नौबत नहीं आएगी कि आप हमसे माफ़ी मांगे। ऐसा नहीं, हमारे पैसे देने की वजह से तुम्हारा घर नहीं चलता है, बल्कि तुम हमारे घर में आते हो, सुबह 5 बजे आते हो, सुबह का नाश्ता बनाते हो, दोपहर का खाना बनाते हो, सारे बर्तन धुलते हो, इतना सारा काम करते हो। अगर तुम ना हो ना तो हम लोग लगता है कि भूखे ही रह जाए 2-2 3-3 दिन, क्योंकि हम लोग को इतना सारा काम रहता है, हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता है। तो अगर तुम मेहनत करते हो ना तभी हम तुमको पैसे देते हैं। और रही बात, ये थोड़ा नादान है ना, इसकी गलतियाँ होती रहती हैं। अभी छोटी है ना, इसको मालूम नहीं किससे कैसे बात करनी है, लेकिन ना धीरे धीरे मैं इसको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। इसकी जो गलती होगी ना, इसके लिए माफ़ी दे दो। अरे मालिक, इसमें माफ़ी की क्या बात है? हमने तो इन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि हम तो वैसा ही कर रहे थे जैसा आपने कहा था। ठीक है राम, अब एक काम करो, वो देखो किचन में थोड़ा सा काम था ना, उसको भी देख लेना। सुबह से थक के आया ना, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। भैया और नौकरी मत छोड़ कर जाइएगा, आगे से मैं सच में आपके साथ कभी ऐसे गलत हाँ, तुमको कोई दिक्कत हुआ अगर तुम सीधे हमको फ़ोन करके बताया करो ना। तुमको नौकरी क्या छोड़ने की ज़रूरत है? आज तक 6-7 साल में तुमको कभी दिक्कत हुई कोई? अरे नहीं, हमने परेशान था तो आपको फ़ोन कर दिया था, फिर जैसा आपने कहा वैसा हमने कोई किया बात था। नहीं, वो चीज़ें भी बताना जरूरी था। अब एक काम करो, तुम एक बार किचन में देख लो जाके। ठीक है मालिक। देखो, इन लोग से प्यार से बात करो तो सारी बातें मानते हैं, उसके बाद तुम इन पे चिल्लाती हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया आप।
एक चीज़ बताओ, सिक्योरिटी गार्ड के साथ में क्या हुआ था? भैया वो एक्चुअली एक दिन ना मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी हुई थी और 1:30 बज गया था और वो सिक्योरिटी गार्ड मतलब खाना नहीं लेकर आया था और वो अपने खाने के चक्कर में पड़ा हुआ था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने पता है पूरा फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकाल दिया काम का और उसको बहुत चिल्लाया, बहुत सुनाया। अभी मैं राज को बुला रहा हूँ, ठीक है? तुम उससे माफ़ी मांग लेना। उससे भी अब एक चीज़ बताओ, तुम अगर तुम्हारे सामने खाना परसा रखा हुआ है, ठीक है, और मैं तुम्हारी थाली छीन लूँ, ठीक, या तुम उस थाली को छोड़ के कहीं दूसरे काम से जाओ, उसमें मक्खी पड़ गई, मच्छर पड़ गया, या धूल गर्दा चली गई, तुम खाना खाओगी? नहीं खाओगी ना? नहीं खाऊंगी। और वो तो बाहर चेयर पर बैठा रहता है, वहाँ कितनी धूल चलती है, वहाँ भी वो खाना खाता है। अब तुमने जैसे बुलाया ना, वो वैसे अपना टिफ़िन छोड़ के भाग के यहाँ आ गया था, उसका टिफ़िन ख़राब हो गया और वो यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर रहता है। मान लो वो यहाँ आता है ना, तो कभी कभी रात में भी यहीं रुक जाता है और हम लोग उसको खाना देते नहीं है, क्योंकि हम लोग को खुद ही समय पे खाना नहीं मिलता है। अब वो अगर सुबह खाना लाता है ना, तो वो शाम को खाता है, कभी कभी शाम खाना सुबह खाता है। अब उसका खाना तो खराब ही हो जाएगा ना अगर वो नहीं खाएगा। तो तुमको ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। और कितनी दूर वो खाना लेने जाता है तुम्हारा? कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाता है, कितनी धूप होती है, उसके बाद भी वो कभी मना नहीं करता है। उस दिन तो सिर्फ वो खाना खा रहा था ना, उसने क्या बोला था, बस 5 मिनट खाना खा के आपका मैं खाना ले आऊँगा, लेकिन तुम उतने में उसके ऊपर चिल्लाने लगी। भैया आप उन्हें बुला लीजिए, मैं उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। राज इधर आना। नमस्ते, बैठो। इधर आओ। राज एक बात बताओ, ये मेरी छोटी बहन है तो इस हिसाब से तुम्हारी भी छोटी बहन हुई ना, तो फिर अगर इससे कोई गलती हो जाएगी तो माफ़ करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल साहब, पर साहब उस दिन ना वो हम खाना खाए तो बहुत ख़राब लगा था, इसीलिए हमने आपको फ़ोन करके कहा था। मैंने इनको सारी चीज़ें समझा दी हैं, ठीक है? आइंदा से ऐसे बात नहीं करेंगी और मैंने इनको सब कुछ अच्छे समझा दिया है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये हमारे घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड के लिए नहीं बैठेगा तो रात में हम लोग जो यहाँ आराम से रह पाएंगे? रात में सो नहीं पाएंगे, यहाँ से हम लोग को घर चेंज करके दूसरी जगह पे लेना पड़ेगा। भैया आप सही कह रहे हैं। राज भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से ना आपके साथ कभी ऐसे बिहेव नहीं करूँगी। भैया जो भी हो जाने अनजाने में हो गया, अगली बार से ना आप आराम से अपना ड्यूटी पे खाना खा लीजिएगा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अरे नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए। अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो हम कुछ नहीं है। आप भी हमारी छोटी बहन जैसी हैं मालिक। आप मेम साहब को कुछ मत बोलिए, नादान है ना तो वो कुछ भी बोल देती हैं, आप बस उन्हें माफ़ कर दीजिए। नहीं, माफ़ी वाली बात नहीं है। और राज अगर तुम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी ना करो ना तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाए। ये सारी चीज़ें तो समझने वाली हैं ना। और मानता हूँ ये छोटी है, लेकिन अगर हम इसको अभी नहीं समझाएंगे तो कब समझाएंगे? ये छोटी छोटी चीज़ें ना समझाना ज़रूरी है। नहीं साहब, मुझे लगता है मेम साहब आप समझ गए होंगे। आप अपने मन बैठिएगा और अब हम आपके यहाँ नौकरी छोड़ के जाएंगे और आप अब परेशान मत होइए। हाँ, हम वैसे ही घर की रखवाली करते रहेंगे। ठीक है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हो सके तो मुझे फिर से माफ़ कर दीजिएगा। हमने और राज अगर तुमको कोई दिक्कत हुआ करे तो सीधे हमसे बता दिया करो, ठीक है? आज तक 6-7 साल में तुमको कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी चीज़ की परेशानी हुई है तो हमसे बताओ, तो सारी चीज़ें हम पूरी किए कि नहीं। तो अगर कोई दिक्कत हुआ करे सीधे हमसे बताया करो, ठीक है? आज भी तुम्हारी परेशानी दूर की गई ना? ठीक है, अब एक काम करो, तुम जाओ हैं, और तुम्हारे लिए खाना लाके मैंने रखा है किचन में, बहुत बढ़िया खाना लाया हूँ, ठीक है? खा लेना वो। जा रहा मालिक। नमस्ते। जो अपना ड्राइवर है ना, उससे भी हमने बात कर ली। अब एक बात बताओ, ड्राइवर हमारा कितनी दूर दूर गाड़ी चलाने जाता है, हम लोग को ट्रिप के लिए उत्तराखंड ले जाता है, कभी नैनीताल ले जाता है, कभी वहाँ मनाली ले जाता है, तो उसको भी तो थोड़ा समय देना चाहिए ना। हम लोग क्या करते हैं, उन लोग की इज्जत ही नहीं करते, उल्टा सीधा उनको सुना देते हैं। वो बेचारे भी मेहनत बहुत करते हैं हम लोग के लिए। भैया सही कह रहे हैं आप। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं क्यों इतनी ज़्यादा गंदी तरीके से इन लोगों से बिहेव करी थी। मैंने ना इन लोगों को पूरा मशीन समझ लिया था। पर भैया मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद ना मैं इन लोगों के साथ कभी गंदी तरीके से बिहेव नहीं करूँगी। हमने ड्राइवर से बात कर ली है, कल से वो भी सुबह आ जाएगा, ठीक है? तुम्हारी गाड़ी वही चलाएगा, तो हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है भैया, ये लोग नहीं थे ना तो मुझे काम करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा अब एक काम करो, मुझे इस टाइम कंपनी में जाना है, मुझे लेट हो रहा है, ठीक? तुम अपना घर में बैठो। ठीक है भैया।